वह रह रह के उसे बहुत याद आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो चुका था। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका दुर्भाग्य तो दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी। और सेठ अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वह अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। वही उसकी एकमात्र संतान थी। दोस्तों, मौन रहना सीखो, अकेले रहना सीखो, अकेले जीना सीखो, कम बोलना सीखो। यह सारी बातें हम जानते हैं और ज्ञानियों, ऋषि मुनियों से हमने कई बार यह सुना भी है, पर क्या हम इसे कभी अपने जीवन में उतारते हैं? हमें कोई परेशानी आती है तो हम किसी के साथ साझा करते हैं, यह सोचते हुए कि वह हमारी मदद करेगा। पर इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता दोस्तों। भले ही वह बाहर से मदद दिखाएगा, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी होती है कि आप परेशानी में हो। आपकी तरक्की से कोई खुश नहीं होगा, पर अगर आप परेशानी में होंगे तो उसे सुख की प्राप्ति जरूर होगी। अगर सच यही है तो हमें लोगों की क्यों सुननी है? हम अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुननी चाहिए, लोग कैसे हमें बर्बाद करने की कोशिश रचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और कहानी को बहुत ध्यान से सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु रहता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर एक आश्रम बना रखा था और उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे और वह शिष्य साधु की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सभी लोग उस साधु को बहुत मानते थे, उसकी भक्ति करते थे, लेकिन असलियत में वह साधु नहीं था, वह एक ढोंगी था। वो बस साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना ही था कि वह साधु का भेष धारण करके बड़े से बड़े धनी लोगों को ठग सके। वह साधु बहुत ही चालाकी के साथ लोगों को मूर्ख बना देता था। वह लोगों के सामने दिखावा करता था और लोगों को इस बात की भनक भी नहीं लगती थी कि साधु के रूप में वह बहुत बड़ा ठग है। सभी लोग उसे बहुत सिद्ध साधु समझते थे और उसकी सालों से भक्ति करते आ रहे थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को भी उस साधु की असलियत का पता नहीं था, लेकिन कुछ शिष्य थे जो साधु का असली चेहरा पहचानते थे। वह शिष्य जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उसके दर्शन करने आते, तो साधु दूर से ही आशीर्वाद दे देता था। लोग अगर कुछ पूछते तो वह कुछ नहीं बोलता था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को बता दिया था कि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है और वह अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पर पूरी तरह से आपका विनाश हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले उसके दर्शन करके लौट जाते हैं और उससे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं इसकी समस्या का हल कैसे करूंगा, क्योंकि साधु को कुछ ज्ञान तो था नहीं। उसने कभी कोई सिद्धि प्राप्त तो किया नहीं था। वो लोगों को ज्ञान कैसे देता? उसके पास खुद भी ज्ञान नहीं था तो भला वो लोगों की मदद कैसे करता? इसलिए इस साधु ने मौन व्रत का नाटक कर लिया था ताकि लोग उससे कुछ पूछें तो वह उन्हें बताने से बच सके। जब लोग उस साधु को कोई दान दक्षिणा देते थे, धन देते थे, तो साधु उस धन को छूता भी नहीं था। उसके शिष्य ही उस धन को नगरवासियों से लेते थे। वह शिष्य नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को छूते भी नहीं। वह इस संसार के मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। उनका इस संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर एक दिन नगर का एक सेठ साधु के आश्रम में आया और उन्हें प्रणाम किया। वह सेठ साधु से बोला कि हे महाराज, आप मेरे घर पर भोजन करने जरूर आना। साधु ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया, क्योंकि साधु किसी से बोलता नहीं था। यह कहकर वह सेठ अपने घर लौट आया
और फिर साधु ने अपने उन भरोसेमंद शिष्यों को अपने पास बुलाया जिनको उस साधु की असलियत के बारे में पता था। फिर साधु ने उन शिष्यों को बुला के कहा कि शाम को मैं उस सेठ के घर भोजन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छे से देख रेख करना, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही शाम हुई वह साधु उस सेठ के घर पहुंचा और सेठ ने भी साधु का खूब सत्कार किया, उसके लिए अच्छा आसन बिछाया और साधु को उस पर बैठा दिया। साधु भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गया। फिर सेठ ने अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहा, बेटी महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। सेठ की आवाज सुनकर उसकी बेटी साधु की तरफ आती है और जब साधु की नजर उस बेटी की तरफ गई तो उस ढोंगी साधु की उस लड़की को देखकर बाहें खिल गई। उसका चंदन सा बदन, उसकी हिरनी जैसी आंखें, चलते चलते उसके बालों की एक लट कभी कभी उसके सुंदर मुखड़े पर आ जाती थी। उसकी इस तरह की सुंदरता को देखकर वह साधु मोहित हो गया और वो ढोंगी साधु मन ही मन विचार करने लगा कि इस सेठ की बेटी कितनी सुंदर है। अगर ये किसी भी तरह मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। साधु उस सेठ की बेटी को पाने की योजना बनाने लगा। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आता है और वह अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता है और उस सेठ से बोलता है कि सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, शीघ्र ही तुम एक सेठ से भिखारी बनने वाले हो। यह कहकर वह साधु झूठी आंसू बहाने लगा। यह सब देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज यह बोल पड़े। उस साधु की बात सुनकर वह सेठ थर थर कांपने लगा और साधु का चरण पकड़ लिया। वो साधु से कहने लगा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर आप किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या यह दुर्भाग्य इतना दुखदाई होगा कि आपको अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा? आपने मुझ जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ दिया। फिर वो ढोंगी साधु सेठ के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सर पे आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वह रोते रोते उस सेठ से बोलता है, पुत्र, यह तुम्हारी जो बेटी है यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य की एक एक करके मौत होने लगेगी। तुम्हारा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के बोझ तले दब जाओगे। तुम कब सेठ से भिखारी बन गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यह सब कुछ इतना जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर सेठ साधु से कहता है, महाराज, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि दुर्भाग्य टल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि दुर्भाग्य से बचा जा सके। आप तो इतना सिद्ध महात्मा हो, आपके पास मेरी समस्या का कोई ना कोई तो हल जरूर होगा महाराज। यह बातें सुनकर साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह साधु इसी के इंतजार में था कि ये मुझसे पूछेगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा दुर्भाग्य टल सके। फिर वह साधु कुछ विचार करके नाटक करता है, अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग भी रखना होगा और यह काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर करना है और किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि तुम्हें अपनी बेटी को त्यागना ही होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। यह कहकर ढोंगी साधु उस सेठ के घर से भोजन किए बिना अपने आश्रम में लौट आया। वह ढोंगी साधु जानता था कि सेठ उसका अंध भक्त है। वह उस पर अंधा विश्वास करता है। उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है।
इसलिए वह सेठ वैसा ही करेगा जैसा मैंने उससे कहा है। उधर ढोंगी साधु के जाने के बाद सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने भोजन भी नहीं किया। उसे तो बार बार साधु की बातें याद आ रही थी जो साधु ने चेतावनी दी थी। वह रह रह कर उसे याद आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो चुका था। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका दुर्भाग्य तो दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी, और सेठ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वह अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। वही उसकी एकमात्र संतान थी। जब उस सेठ ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखा तो उसका दिल और दहल गया। अपनी बेटी के प्रति मोह उसे बार बार रोका, लेकिन फिर उसे अपनी जमा पूंजी गंवाने का भय सताने लगा। उसने बड़ी मेहनत करके यह सब कुछ हासिल किया था। वह इतनी आसानी से उसे गंवाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो सेठ को धन का मोह अपनी तरफ खींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी के प्रति प्रेम उसे गंगा नदी में बहाने से रोक रहा था। वह पूरी रात इन सब के बारे में सोचता रहा। फिर आखिरकार उस सेठ ने फैसला कर ही लिया कि वह साधु की आज्ञा के अनुसार ही काम करेगा। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। उसकी बेटी ने यह संदूक देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बस अपने पिता की तरफ देखती रह गई। उसके पिता उसे इस तरह से अपने से अलग ना करें, लेकिन पिता की खुशी के कारण उसने कुछ नहीं बोली। सेठ ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को बुलाया, फिर उसमें बैठने को कहा। उसने संदूक बंद कर दिया और साधु के कहे अनुसार उस संदूक के ऊपर चिराग जलाकर रख दिया और फिर उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। उधर वो ढोंगी साधु आश्रम पहुंचकर अपने शिष्यों से कह रहा था कि गंगा नदी में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदूक मिलेगा। उसके ऊपर चिराग भी जला होगा। तुम्हें उस संदूक पर नजर रखनी है और जैसे ही उस संदूक पर तुम्हारी नजर पड़े तो वह संदूक गंगा नदी से खींचकर मेरी कुटिया में ले आना। और ध्यान रहे किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य गंगा नदी के पास पहुंच गए और गुरु की आज्ञा के अनुसार उस संदूक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सभी निगाह गड़ाए उस नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक राजकुमार उस नदी की तरफ से गुजर रहा था। उस संदूक को देखकर वह सोचता है कि यह संदूक कहाँ जा रहा है। वो नदी में जाकर उस संदूक को अपने पास ले आता है और उस संदूक को खोलता है तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है। राजकुमार को देखकर सेठ की बेटी रोने लगती है। राजकुमार उस लड़की को कहता है कि तुम इस संदूक में क्या कर रही हो। राजकुमार की बात सुनकर सेठ की बेटी रोने लगी और राजकुमार को सारी बातें बता देती है कि कैसे एक साधु उसके घर पर भोजन करने आया था और उसने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि यह तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। अगर मेरे पिता मुझे त्याग देंगे तो उनका दुर्भाग्य टल जाएगा। इसीलिए मेरे पिता ने मुझे इस संदूक में बंद करके गंगा नदी में छोड़ दिया। सेठ की बेटी की बातें सुनकर उस राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं इस लड़की को अपना जीवन संगिनी बनाऊंगा और वह लड़की को अपने साथ मंदिर लेकर गया और वहीं जाकर उसने उससे शादी कर ली। फिर राजकुमार को साधु की नीयत पर संदेह हुआ कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा। फिर राजकुमार ने साधु का पता लगाने का निश्चय किया। वो सोच विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जंगल में जाओ और एक गोरिल्ला पकड़कर मेरे पास लाओ। राजकुमार की बात सुनकर सेवक तुरंत जंगल में गए और वहां से गोरिल्ला पकड़कर राजकुमार के पास लाए। फिर राजकुमार और सेवकों ने मिलकर उस गोरिल्ला को जबरदस्ती संदूक में बंद कर दिया और उस संदूक पर एक ताला लगा दिया। फिर उस संदूक पर एक जलता हुआ चिराग रखकर उसे गंगा नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी साधु के शिष्य बड़ी बेताबी से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही उन्होंने उस संदूक को देखा, तुरंत नदी में कूद गए और उस संदूक को किनारे खींच लाए। उन्होंने संदूक को उठाया और गुरुदेव के कुटिया में पहुंचा दिया। साधु ने वह संदूक देखा तो बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे उछलने लगा। अब वह ढोंगी साधु बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा कि कब रात हो और वो उस सेठ की बेटी के साथ अपनी काम वासना शांत करे। वह साधु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही रात हुई, साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत संदूक के पास गया, फिर उस साधु ने संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही ढोंगी साधु ने उस ढक्कन को खोला, उसमें से एक भयानक गोरिल्ला बाहर निकला। इससे पहले कि ढोंगी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उस ढोंगी साधु को थप्पड़ मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गोरिल्ले ने उस साधु को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब तक साधु के शिष्य उसे बचाने आते, तब तक गोरिल्ले ने साधु की बुरी हालत कर दी थी। फिर साधु को छोड़कर गोरिल्ला पास के जंगल में भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद साधु को होश आया, लेकिन तब भी उसकी बहुत हालत खराब थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसका मुंह पूरी तरह सूज गया था। उसके हाथ पैरों में से खून निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर पर जख्म थे। फिर सुबह होने के बाद जब शिष्य अपने गुरुजी की कुटिया में आए, तो गुरुजी की ऐसी हालत देखकर वह दंग रह गए और शिष्यों ने साधु से पूछा, गुरुदेव, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? जब साधु ने असलियत छुपाते हुए बोला कि रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला आश्रम में घुस गया, उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। फिर साधु कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि आश्रम में अच्छे से देखभाल करना। देखो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया। साधु की यह बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो रात भर पहरेदारी कर रहे थे, गोरिल्ला कैसे आश्रम में घुस गया। धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैल गई कि साधु को एक गोरिल्ले ने घायल कर दिया है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने आए, क्योंकि नगर के सभी लोग उस साधु का बहुत ही मान सम्मान करते थे, उसकी भक्ति करते थे। जैसे ही यह बात उस सेठ को पता चली, तो वह भी साधु से मिलने के लिए पहुंचा। पूरा नगर आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गया। यह बात उधर राजकुमार को भी पता चली, तो वह भी साधु के आश्रम में आता है और साथ में उस सेठ की बेटी को भी लेकर आता है। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। सभी लोग साधु से मिलना चाहते थे। तभी वह राजकुमार उस भीड़ को चीरता हुआ साधु के पास पहुंचा और साधु को जाकर प्रणाम किया और साधु से पूछने लगा, महाराज, आपकी यह हालत किसने की? तब साधु ने राजकुमार को बताया कि रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुस आया था और उसी ने यह सब किया है। उसकी बात सुनकर राजकुमार सब समझ गया। उसे साधु का झूठ का पता लग चुका था कि साधु झूठ बोल रहा है। फिर राजकुमार ने साधु से कहा कि महाराज, आप सब कुछ बताएंगे या फिर मैं बताऊं कि गोरिल्ला आश्रम में कैसे आया? राजकुमार की बात सुनकर साधु और सभी नगरवासी चौंक गए। राजकुमार की बातें सुनकर हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी साधु ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, गोरिल्ला रात्रि में आश्रम के भीतर घुस आया था, उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। तभी वो राजकुमार उस सेठ की बेटी को अपने पास बुलाता है। साधु सेठ की बेटी को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी पोल खुलने वाली थी। फिर वो साधु कुछ नहीं बोलता और मौन हो जाता है। लेकिन वह कब तक मौन रहता? राजकुमार ने नगरवासियों को बताया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने सेठ की बेटी को हासिल करना चाहा। इस ढोंगी बाबा ने सेठ को कहा, उसकी बेटी उसका दुर्भाग्य का कारण है, वो उसे छोड़ दे, गंगा नदी में बहा दे, ताकि ढोंगी साधु उसे प्राप्त कर सके। नगरवासियों को साधु की असलियत जानकर बड़ी हैरानी हुई। उनको साधु के ऊपर क्रोध आया। सभी लोग साधु के ऊपर थू थू करने लगे।
सभी लोगों ने मिलकर उस साधु की बहुत पिटाई की। पीट पीट कर नगरवासियों ने उस साधु को वहां से भगा दिया। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उस साधु की बातों में आकर मैं एक कैसा अपराध कर दिया। फिर वो सेठ रोता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और बोला कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे साथ चलो। पिता की बात सुनकर वह बेटी बोली, पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपने मेरा त्याग कर दिया है और त्यागी हुई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती, अब मैं भी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर उसकी बेटी राजकुमार के साथ चली गई। उस सेठ को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था और वो सोच रहा था कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी थी, अब वो भी मेरे से दूर हो गई। काश मैंने साधु की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। यह कहकर वो सेठ जोर जोर से रोने लगा और पछतावे की आग में जलते जलते इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।